कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे और अपना अपने परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे मैं इस पर दोस्तों, अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसी वक्त कर लीजिए। पैसा इस चीज का बिल्कुल नहीं लगता और आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। रिसेंटली आप लोगों ने बहुत ऐसे डिस्कशंस देखे होंगे कि एलएमआईए एक तरह की स्लेवरी होती है, इसको एबॉलिश किया जाए। तो इसी बारे में मैं अपना ओपिनियन दूंगा, बट एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि भाई मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी लेंगे तो अपने रिस्क पर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि मेरे विचार से एलएमआईए को मतलब स्लेवरी की तरफ से की तरफ नहीं देखना चाहिए। क्योंकि मैं भी कनाडा में आया था एक इंटरनेशनल वर्कर बन के। उस समय इसको एलएमओ कहते थे, लेबर मार्केट ओपिनियन, जो बाद में एलएमआईए बना। तो मेरे हिसाब से इसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए। हाँ, जैसे रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये वर्कर्स को ब्लैकमेल किया जाता है वेजेस और दूसरी चीज को लेकर कि भाई तू कनाडा आया है मेरे स्पेसिफिक काम करने के लिए, नहीं करेगा जा, मैं कैंसिल करता हूँ। तो इस तरह की चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो इनको रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेरे हिसाब से एक सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे कौन सा एम्प्लॉयर कितनी एलएमआईएस फाइल कर रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा, मैं बोलूंगा कि एलएमआईए पे जो वेजेस हैं वो आप हायर कर दो। क्योंकि एलएमआईए का पर्पस क्या है कि लोकल्स को प्रेफरेंस मिले जॉब में। तो बहुत लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल वर्कर्स आते हैं, ये लोग लोकल्स की जॉब ले लेते हैं और कम पैसे में काम करते हैं। तो अगर आप वहां पे वेज बढ़ा दो कि आपको इतना देना ही पड़ेगा, तो इन दैट केस वहां पर आपका पर्पस सॉल्व होने की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि तब डेफिनेटली एम्प्लॉयर्स लोकल को प्रेफरेंस देंगे कि हाँ भाई लोकल काम कर लो इसमें, इंटरनेशनल आने में तो मुझे ज्यादा पैसे लगेंगे। उसके बाद मैं बोलूंगा कि कुछ कंडीशंस आप सेट कर दो। क्योंकि जैसे एक्सप्लॉयटेशन के बारे में ये बोला जाता है कि वर्कर बोल देख, तू तू काम नहीं करे मेरे हिसाब से, चल मैं तेरे को निकालता हूँ। इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। तो अगर टर्मिनेशन भी कोई कर रहा है एलएमआईए में, तो उसके भी कुछ कंडीशंस होने चाहिए। और अगर कोई टर्मिनेट करता है किसी एम्प्लॉय को, तो जो डिपार्टमेंट जहाँ से एलएमआईए मिलता है उनको नोटिफाई करना होगा। उसका पीछे एक प्रोसेस होना होगा, मतलब कि ये सारी चीजें ट्रैक होनी चाहिए, ताकि आप देख सको कि हाँ भाई हो क्या रहा है। इससे इससे जो बैड एप्पल्स या जो बैड एम्प्लॉयर कह लीजिए, जो इस चीज का फायदा उठाते हैं, मिसयूज करते हैं, उनको भी थोड़ा सा डिटरेंट मिलेगा कि नहीं भाई मत करो, ये चीजें ट्रैक्ट हो रही है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं चीज बोलता हूँ कि जैसे एलएमआईए एक एम्प्लॉयर स्पेसिफिक मिलते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मेरे पास एक पोजीशन है जो खाली है। मैंने ट्राई किया लोकल फिल करने का, नहीं हुआ। अब मुझे बाहर से बंदा लेके आना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी प्रोसेस, एक एलएमआईए लिया, उसके बेसिस पे किसी की वर्क परमिट अप्लाई कर दी और ले लिया। मेरे हिसाब से इंस्टीड मेरे को बाहर में किसी को खोजने दीजिए। मैंने किसी को खोजा कि हाँ ये बंदा इस देश में ये सफिशिएंट है, फिर मैं एलएमआईए करूँ। तो जो एलएमआईए अप्रूव हो वो सिर्फ एम्प्लॉयर स्पेसिफिक नहीं, एम्प्लॉय स्पेसिफिक भी हो, ताकि एक दोनों साइड से ओके मिलने पर आप उसका वर्क परमिट अप्रूव कर दीजिए। फिर ठीक है, वो आके काम करेगा। यहाँ पर कुछ चीजें मैं बोलूंगा, हाँ कुछ इसमें एक्सेप्शन देने की जरूरत है। कि मान लीजिए एम्प्लॉयर नहीं आ पाया, कुछ हेल्थ कंडीशंस, माने थाउजेंड्स ऑफ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से काम नहीं कर पाया, आने के बाद भी या आने से पहले भी। तो इन दैट केस उसको ट्रांसफरेबल डेफिनेटली बनाइए। लेकिन एकदम ब्लैंक ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग, बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में मैं क्या देखा हूँ, एलएमआईए भी करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें ज्यादातर फेक है, नो डाउट, स्कैम चल रहा है। तो उनसे बचने के लिए, जैसे मैंने ये कहा कि अगर हम दोनों स्पेसिफिक बनाए विद सम कंडीशंस, तो वो भी काम करेगी। टर्मिनेट अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए भी आ, ये होनी चाहिए। और अगर आप इसको और ज्यादा अच्छा करना चाहते हो तो आप हेल्पलाइन वगैरह भी बना सकते हो, जहाँ पर वर्कर्स ऐसी चीजों की रिपोर्ट कर रहे हैं, जब जो भी एक्सप्लॉयटेशन की शिकायतें हैं वो। और इसको एकदम बैलेंस बनाना चाहिए कि किसी को भी एडेड एडिशनल एडवांटेज ना मिले, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉय हो। ये बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों। अगर आप मेरे ओपिनियन से को सही मानते हैं तो डेफिनेटली अपना कमेंट्स दें। और अगर आप नहीं मानते हैं तो भी आपके जो कमेंट्स हैं मुझे जरूर दें। वीडियो देखने का धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही आगे जाना है। थैंक यू।